हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, किसी गैस के लिए नियत दाब पर आयतन एवं तापमान के मध्य आरेख मूल से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। दाब के विभिन्न मानों पर आरेख को चित्र में दिखाया गया है। इस गैस के लिए दाब का कौन सा क्रम सही है? तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह सीखना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके लिए दिया हुआ है। बोल रहा है किसी गैस के नियत दाब पर आयतन एवं तापमान के मध्य आरेख मूल्य को गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। दाब के विभिन्न मानों पर आरेख का चित्र में दिखाया गया है। इस गैस के लिए दाब का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, दाब का क्रम हम लोग को निकालना है। यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ के नियम के अनुसार, चार्ल्स के अनुसार क्या था? चार्ल्स के अनुसार क्या होता है कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हमारा क्या होता है कि आयतन जो होता है सीधा समानुपाती है ताप का, जहां पर दाब जो होता है हमारा वो नियत होता है। ठीक है, ये चार्ल्स ने दिया था। और बॉयल के नियम से हम लोग जानते हैं, बॉयल के नियम से कांस्टेंट ताप पर, स्थिर नियत ताप पर भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब कि आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो यहाँ पे ये P1 दिया हुआ है तो इसको V1 मान लेते हैं, ये P2 है तो ये V2 मान लेते हैं, ये P3 है तो ये V3 मान लेते हैं, ये P4 है तो ये V4 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आयतन हो गया हमारा, ये प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है पूरे पूरे थ्रू आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से ये इस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो क्या रिलेशन बनता है हम लोग का। तो अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये कॉन्स्ट यानी कि ये नियत हो जाएगा, यहाँ पर कोई नियत आएगा, नियत बराबर P हो जाएगा। तो V इंटू पी इक्वस टू नियत होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग V1 P1 जो होगा बराबर होगा V2 P2 के, बराबर होगा V3 P3 के, बराबर होगा V4 P4 के। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे ये दोनों का गुणनफल V1 जो होता है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, V2 से, ग्रेटर है V3 से, ग्रेटर है V4 से। तो अगर ये इसका रिलेशन क्या है वॉल्यूम और प्रेशर का, कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है, तो ये क्या हो जाएगा P1 P2 P3 P4। तो ये हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।